अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला की रहमत फजल और शुक्र के साथ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे साथ मौजूद है सलमान भाई और मेरे साथ मौजूद है एक प्यारे से भाई। आज का हमारा वीडियो बनाने का मेन मकसद यह है कि इन भाई के बारे में थोड़ा आपको बताया जाए कि यार पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। पाकिस्तान में आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पहचाना नहीं जाता। इस टाइम मैं जिस शख्स के साथ मौजूद हूँ वो एक डॉक्टर भी है और इस टाइम में जिस शख्स से मौजूद हूँ वो 13 किस्म की ज़बानें भी जानता है और वो यहाँ का जो आप कह लेना हेड है वो हेड है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भैया? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल शकूर साजिद। अब्दुल शकूर साहब, क्या आपने थोड़े बारे में अपने बारे में थोड़ा बताया वहाँ को कि आप कौन हैं और आप इधर क्यों बैठे हैं? मैं बेसिकली एक डॉक्टर हूँ। MBBS किया हुआ मैंने। कहाँ से किया? मैंने BMC कॉलेज बुलान मेडिकल कॉलेज कोयटा से माशाल्लाह। BSc किया था ख्वाजा फरीद गवर्नमेंट कॉलेज रेमियार खान से। तो आप मुझे बताएं फिर आपने डॉक्टर की फील्ड क्यों छोड़ी? देखें, हर चीज के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। हर इंसान की बर्बादी के पीछे कोई ना कोई रीजन ज्यादातर औरत का हाथ होता है। आए हाय, इश्क की बात कर दी आपने। आबाद होने में भी और बर्बाद होने में भी। मेरी वाइफ और मेरा बेटा एक एक्सीडेंट में अल्लाह को प्यारे हो गए। उसके बाद जीने की जो ख्वाहिश है ना वो दिल से। ओहो, मतलब कि ये एक हंसता खेलता शख्स है जो कि एक MBBS का पेशे से डॉक्टर है और बहुत अच्छी एजुकेशन इस शख्स ने हासिल की हुई है और इसकी वाइफ और इनका बेटा एक हादसे में मारे गए। उसके बाद बताएं क्या हुआ, किस तरह आप लाहौर शहर में आए और क्या आप आज इधर हेड और ये किस तरह चल रहा है सारा कुछ? ये लाहौर में मैं रायवन रोड पे जॉब कर रहा था हॉस्पिटल में, नई जिंदगी हॉस्पिटल। HIV एड्स पे काम कर रहे थे हम लोग। NGOs का इदारा है। तो ये कोरोना के लॉकडाउन में मैंने जॉब छोड़ी है। बेसिकली मैं शेखुपुरा हाउसिंग कॉलोनी का रहने वाला हूँ। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि आपने अभी मुझे एक बात बताई थी ऑफ द कैमरा कि आपको 13 किस्म की जबानें आती हैं। वो 13 किस्म की जबानें कौन कौन सी हैं? उर्दू, पंजाबी, सराइकी, इंग्लिश, बलोची की मुझे 4 लैंग्वेज आती हैं। मरी बलोची, भुट्टी बलोची, खेतरानी बलोची और मकरानी बलोची। पश्तो, पख्तो, रांगड़ी, ये जुबानें मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। कैन यू स्पीक इन इंग्लिश? यस। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन इंग्लिश। व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज अब्दुल शकूर साजिद। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। माय होम इज शेखुपुरा हाउसिंग कॉलोनी। माय फादर नेम इज चौधरी मोहम्मद बूटा and Where is your family, like father, mother, or brother, sister? I have 5 brother and 5 sisters. I am big brother, 5 sister and 4 brothers. Little. ओके, अच्छा चले हम उर्दू में। आप घर के सरबराह हैं। मुझे ये बताएं कि ये जो इधर आप देख रहे हैं मेरे इर्द गिर्द काफी सारे लोग ऐसे हैं जो चिप्स वगैरह पी रहे हैं, सिगरेट वगैरह पी रहे हैं। क्या सीन है, क्यों ऐसा कर रहे हैं? मंशियात यूज कर रहे हैं। हाँ, मंशियात, क्या क्या सीन है ये? इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन जो है ना कि ये हमारे मुआशरे में ये मोबाइल फोन सहूलत के लिए आया था, मगर उसने मुआशरे में बिगाड़ पैदा कर दिया। क्या बिगाड़ पैदा कर दिया कि खाने के लिए रोटी है या नहीं है, हाथ में टच मोबाइल लाजमी हो। खाना खाया है या नहीं खाया है, नेट पैकेज चल रहा हो, हमारी व्हाट्सएप चल रही हो। यानी कि उसको गलत तरीके से यूज करना शुरू कर दिया। अक्सर लड़के लड़कियों के इश्क में गिरफ्तार या लड़कियां लड़कों के इश्क में गिरफ्तार होके आपकी मैं बात यहाँ पे काट रहा हूँ। यहाँ पे मैंने ज्यादा देखा लड़के रोल रहे हैं, यानी कि कहने से मुराद ये कि लड़कियों ने इनको खराब कर दिया। अक्सरियत जो है ना, तकरीबन जहां तक मेरा नॉलेज है 87% यही पीछे रीजन है। लड़कियां, चंद लड़कियां तो घर छोड़ के लड़कों के पीछे भाग जाती हैं, उनके साथ निकल भी जाती हैं, मगर कुछ शरीफ घर की लड़कियां जो हैं
वो इज्जत बचाने की खातिर वो अपने घर में रह जाती हैं, लड़के मलंग बन के आके नशा करना शुरू कर देते हैं। बहुत बड़ी इन्होंने बात की और बहुत बड़ी नॉलेज की बात है। यानी कि कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं कि जो अपने माँ बाप की इज्जत पामाल करके अपने घर को छोड़कर भाग जाती हैं, लेकिन कुछ लड़कियां अपने बाप की पगड़ी को सलामत रखने के लिए अब उस लड़के के साथ नहीं भाग सकती या उस लड़के के साथ नहीं चल सकती अपनी फैमिली रीजन के पीछे। तो लड़के क्या करते हैं, उनके पीछे लग के अपनी जिंदगी खराब कर लेते हैं। और आज हमारे पास मेजोरिटी यहाँ पे जो मौजूद है वो यही है कि उनको इश्क ने मारा है। इश्क ने मारा है जी। जिससे आप पूछ लें, मेजोरिटी यही बात करे कि जी मैं फलां के इश्क में गिरफ्तार था, वो मुझे नहीं मिली, मैंने पहले चर्च पीनी शुरू कर दी, फिर हेरोइन की स्नेक लगानी शुरू कर दी, फिर इंजेक्शन लगाने शुरू कर दिए। अच्छा मुझे ये बताओ, सबसे खतरनाक नशा कौन सा है? नशा कोई भी है, सभी खतरनाक हैं, सेहत के लिए मुज़र है। नशा कोई भी सेहत के लिए नहीं अच्छा, क्योंकि नशा किसी मसले का हल नहीं है। अगर नशा किसी मसले का हल होता ना, तो हमारे असेंबली में सबसे पहले असेंबली वाले नशा करते, फिर उसके बाद उस बस कोई भी मसला है, पाकिस्तान का है या किसी दूसरे मुल्क का है, फिर उसको हल करते। नशा बजाते खुद एक मसला है, और इसको यूज करने के बाद बंदा ज़हनी तौर पे अपने आप को समझता है कि मैं रिलैक्स हो चुका हूँ और मैं जी बस अब ठीक हो गया सब कुछ, मगर ठीक कुछ भी नहीं होता, उल्टा वो बिगड़ जाता है। आप भी नशा करते हैं? जी मैं भी नशा करता हूँ, मगर जब दिल चाहता है छोड़ देता हूँ। मैंने आपको पहले बताया कि मेरे पीछे भी एक यही रीजन है। आपके पीछे आपकी फैमिली का रीजन है। अच्छा मुझे आप ये बताएं कि आप यहाँ पे बैठे तो हैं, आपको इसके बारे में भी पता है, आपको हर चीज के बारे में नॉलेज है, मुझे इसके हवाले से कोई शेर सुना सकते हैं? कोई शेर और शायरी आती है आपको? जी बिल्कुल सुना सकता हूँ। यार शेर के हमें आपको इस टाइम आधा पाकिस्तान जरूर देखेगा इस वीडियो को, तो वो देखना चाहते हैं कि हमारे पाकिस्तान में कितना टैलेंट है, कितने टैलेंट की हम कदर तो करवा रहे हैं, लेकिन टैलेंट कितना है, तो उसके बारे से आपने मुझे बताना है। कोई शेर सुना के हो इश्क के ऊपर। जी इश्क के ऊपर होगा। जिंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है मैंने, जिंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है मैंने, जिंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है मैंने, जाने किस जुर्म की पाई है सजा याद नहीं। हाय हाय हाय, जाने किस जुर्म की पाई है सजा याद नहीं। चांद देखा है तो याद आई है तेरी सूरत, हाथ उठे हैं मगर हरफ़े दुआ याद नहीं। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है, क्या बात है। आओ एक सजदा करें आलमे बदहोशी में, अरे लोगों कौन कहता है कि शकूर साजिद को खुदा याद नहीं। हाँ यार क्या कहने हैं इनके, क्या कहने हैं। इसके अलावा कोई और शेर आता है आपको? आपने रुकना नहीं है, अभी शेर सुनाए हमारे पाकिस्तानियों को, क्योंकि हमें इस आपकी कदर है, हम आपको सलूट करते हैं, क्योंकि आपको इतनी नॉलेज है आपके पास। और आज इस बात की परवाह नहीं है जाने तमन्ना, इस बात की परवाह नहीं है जाने तमन्ना, मुझको ठुकराए वो मेरे दिल को भी तोड़े, रूठा ही रहे वो मुझसे मंजूर है, लेकिन यारो उसे समझाओ वो मेरा शहर ना छोड़े। आए हाय हाय सलमान साहब, यारो उसे समझाओ कि वो मेरा शहर ना छोड़े। हाँ क्या बात है। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, मगर यहाँ पे मेजॉरिटी में जो जॉब्स मिलती है ना, वो उन लोगों को मिलती हैं जिनको कख पता नहीं है। हकीकत है। आज के दिन की मैं आपको एक बात कह रहा हूँ कि मुझे एक पुलिस वाला कह रहा है कि आप मुझे 1 घंटा या 1.5 घंटा ट्यूशन दिया करें इंग्लिश की। आपको वो कह रहा था इंग्लिश की ट्यूशन दे, इंग्लिश सिखाए वो आपको? जी। आप उसको सिखाएंगे, वो आपको सिखाएगा? मैं उनको सिखाऊं, यानी कि ट्यूशन दिया करूं जनरल नॉलेज और इंग्लिश। तो आपने उसको क्या जवाब दिया? मैंने कहा ठीक है, कोई बात मसला नहीं। तो वो कल से आएंगे आपके पास? वो इधर बैठ के सीखेंगे? नहीं नहीं नहीं, इधर बैठ के नहीं सीखेंगे, अपने घर ले जाएंगे? नहीं जनाब, कमरा है मेरे पास, मैं यहाँ स्ट्रीट पे नहीं सोता हूँ। अच्छा, आपके पास यहाँ पे रिहाइश है? जी। अच्छा। मैंने रेंट पे कमरा लिया हुआ है। ठीक हो गया। शकूर मुझे ये कोई और शेर बताएं, कोई और लाइन, कोई चीज और सुनाए, ताकि आपको पता है अभी आपने सिर्फ 2 शेर सुनाए और हमें पता चल गया आपका टैलेंट क्या है। कोई एक आधा शेर और हो जाए भाई। एक आध और हो जाए? हाँ, हो ऐसा कि इश्क में रोना आ जाए।
किसी के दिल की बेताबी, ये मेरा फेवरेट शेर है। किसी के दिल की बेताबी, किसी के दिल की बेचैनी, किसी के दिल की बेताबी, किसी के दिल की बेचैनी, वही महसूस करता है जो खुद बेताब होता है। आए यार क्या कहने हैं आपके, यार क्या कहने हैं, वही महसूस करता है जो खुद बेताब होता है। यार आप महान बंदे हैं। कोई और चीज, कोई ऐसी चीज के जो ऐसा आपको लगता हो कि यार ये लोग बच सकें किसी चीज से, कोई ऐसे शेर के अंदर आप कह रहे हैं? देखिए, इस वक्त जरूरत पाकिस्तान की जो यंग जनरेशन तबाह हो रही है ना, हर दूसरा या तीसरा बंदा नशे में अडेप्ट हो रहा है। कोई चर्च पी रहा है, कोई आइस पी रहा है, कोई हेरोइन यूज कर रहा है। इस बात पे कोई बंदा तवज्जो नहीं दे रहा, हमारी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। हालांकि ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, ये जो यंग जनरेशन है ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, इनको इनके लिए कुछ करना चाहिए। तो आप इनके लिए कुछ नहीं कर सकते? माशाल्लाह आपको इतनी नॉलेज है, आप कुछ नहीं कर सकते? मैं कर सकता हूँ, मगर मेरे पास वो फैसिलिटीज नहीं है कि मैं इतने बंदों को लेके एक जगह पे बिठा के उनको आगे लेके चल सकूं। ये बड़े लेवल पे होने वाला काम है। इसके लिए MNA या MPA या हमारे CM साहब को कुछ करना चाहिए। मगर CM साहब बनी गाला के महल से बाहर निकले तो तब आप CM साहब वो रहे ही नहीं भाई, वो रहे ही नहीं CM साहब। जो भी देखें, एक वक्त था, मुझे अपनी होश में याद है, 30 रुपए मन गंदम। क्या उस वक्त पाकिस्तान नहीं चल रहा था? चल रहा था, लोग खाना भी खाते थे, सब कुछ था। 7 रुपए लीटर पेट्रोल था, 11 रुपए किलो घी था। 30 रुपए से 40 रुपए मन गंदम हुई, ये ज्यादा दौर की बात है। तो आवाम रोडों पे निकल आई थी कि 10 रुपए महंगी गंदम हो गई है जी, जुल्म हो गया जी। अच्छा, आपने सॉरी आपकी बात काटी, ज्यादा की बात किया, तो क्या उम्र क्या आपकी? वैसे मैंने पूछा नहीं है। 46 है। 46 है, यानी कि आप 19 के दौर के हैं। जी, ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं कि नहीं, मेरी पैदाइश जो है वो 70 17 प्लस। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक हो गया ठीक हो गया। अच्छा एक और शेर हो जाए, तो एक बात की अगर एक शेर सुना करें, हमें आपसे मोहब्बत होगी। मामले में आप बात करें, देखें जो बात मैं कर रहा था ना, जी जी, उसको कंटिन्यू करते हैं। उसी को कंटिन्यू रखें, क्योंकि जो जिस चीज की जरूरत है ना इस वक्त, बेशक ये पॉइंट है भाई, उस पे बात करे, ये पॉइंट है। तो उसका मजा आता है। जी जी, आपकी बात समझ गया। आवाम मुझे देख भी रही होगी, सुन भी रही होगी। ये जो हमारी मेजोरिटी खराब हो रही है, इनके लिए क्या कर रहा है, क्या कर रहा है गवर्नमेंट, क्या कर रही है? आप किसी पुलिस वाले को देख लें, जो बंदा मंशियात बेच रहा होगा उससे वो जाके 500,000 खर्चा ले लेगी। जो गरीब 200-300 रुपए वो तोड़े के अंदर बोतलें और कबाड़ जमा, रोड से गत्ते वगैरह जमा करके जो वो 200-300 का नशा लेगा, उसको पकड़ के पर्चा दे देते हैं। ये तो हमारी पुलिस का हाल है। यानी कि आपका कहने का मतलब है आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। जी, मुझे डर है तो खुदा की जात का, मैं इन पुलिस से नहीं डरता। क्यों? कि मैं क्रिमिनल बंदा नहीं हूँ, मैं चोरू चक्का नहीं हूँ, मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। ड्रग यूज करता हूँ ना, मानता हूँ मैं करता हूँ, ना बिके हम नहीं करेंगे। ये बड़े पैमाने पे काम हो रहा है। थाने वाले मंथलियां, इनकी लाखों रुपए कमाइयां है। सिर्फ ये जो तनख्वाहें आती हैं, ये तो सिर्फ एक अकाउंट से निकाल के दूसरे अकाउंट में डाल देते हैं। वो तो सिर्फ उनकी वो कमेटी है, समझ। अच्छा ठीक है, आपकी बात मतलब कि थोड़ी ज्यादा गहराई में जा रही है। इस लेवल पे आप पाकिस्तान के जो हमारे ये जो सरबराह बने बैठे हैं, MNA या MPA या CM साहब है या प्रेसिडेंट है, उनको चाहिए कि ये जो हमारी यंग जनरेशन तबाह हो रही है, इनको कोई नौकरियां दें, इनको कोई कारोबार दें, इनको कोई घर दें, या इनको कोई रिहाइश गाहें दें, या इनको पनाह गाहें दें। ये इंसान नहीं है, ये भी इंसान है, इनको भी किसी माँ ने जना है। मैं आपको ऐसे ऐसे टैलेंटेड बंदे दिखाऊं, उनके अंदर इतना टैलेंट है कि आप हैरान हो जाएं। उनको नौकरियां नहीं दे सकते।
आपकी बात मगर बात यह है कि रिश्वत नहीं है इनके पास सिफारिश नहीं है बड़ी। आपकी बात मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाऊं कि आपका मोटिव क्या है बात करने का। अच्छा, मैं एक आपसे पर्सनल सवाल कर रहा हूँ ये कि अगर आपको हम सीएम पाकिस्तान बना दें तो आप क्या तब्दीली ला सकते हैं इस इतने से एरिया के अंदर? मैं तो जो मेरा जहन है, जो भुट्टो साहब का जहन था, रोटी कपड़ा और मकान गवर्नमेंट देगी, काम करें। जैसे चाइना हमसे बाद में आजाद हुआ है, आज वो सुपर पावर बना बैठा है, क्यों? उसका वजीर आजम, चाइना का वजीर आजम साइकिल पे जाने के लिए भी शर्माता नहीं है। हमारे जो किसी महकमे का चपड़ासी या पीएन होगा ना, वो भी कहेगा नमी होंदा होवे 125। ऐसा ही है। क्यों कि हर बंदे के अंदर मैं चली गई है। शकूर साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरा जो सवाल है वो आप शायद थोड़ा समझे नहीं कि अगर आप सीएम बन जाएं तो कौन सी 3 चीजें ऐसी हैं जो आप इधर चेंज कर सकते हैं? रोटी कपड़ा मकान तो हो गया ना, एक चीज होगी, इसके बाद क्या करेंगे आप? जिनका जॉब्स का हक है उनको नौकरियां दी जाएं। यहाँ पे तो आपका रश लग जाएगा बहुत ज्यादा। तो इनका हक है ना, ये पाकिस्तानी नहीं है क्या? पाकिस्तानी है। ये काम करेंगे तो उससे फायदा होगा ना। ये जो अनपढ़ बिठाए हुए हैं दफ्तरों में, मैं आपको दिखा दूंगा, उनको अपना नाम सही तरीके से नहीं लिखा आता और वो नौकरियां कर रहे हैं बैठ के, मुफ्त की तनख्वाहें गा रहे हैं। टैलेंट वाले बंदे को नौकरी देना, जिनके पास टैलेंट है। मुझे नहीं दे सकते? किस किस्म का टैलेंट चाहिए? मेरे अंदर भी जज्बात है, सब कुछ है, मगर बात पता क्या है कि यहाँ जिसकी लाठी उसकी भैंस। दूसरी बात यह है कि हम लोग कुरान पाक की एक बात जो मैंने पढ़ी हुई है और लोगों ने भी पढ़ी है कि जैसी कौम वैसा हुक्मरान। हमारी कौम भी बिगड़ी हुई है। फूलों के हार डाल के पहले सीट पे बिठाते हैं, बाद में किसी खुद के शमले में मरवा देते हैं। कभी देखा है कोई हमारा प्रेसिडेंट या सीएम साहब इज्जत से रवाना हुए हो? किसी ना किसी हादसे का शिकार हुए हैं। जो अच्छे लोग आए हैं उनको मरवा दिया जाता है। भुट्टो साहब को मरवा दिया, जिन्होंने हमें जमहूरियत सिखाई, बताया कि हम कौन हैं। उस दौर में हर चीज थी। आपकी बात हम बिल्कुल समझ गए, आपकी बात बिल्कुल समझ गए हैं। जमहूरियत सिखाने वाला, हमें हमारी पहचान देने वाला जुल्फकार अली भुट्टो है। आप कहीं भुट्टो के मानने वाले तो नहीं है, जियाले तो नहीं है भुट्टो के? भुट्टो का जियाला भी हूँ। बाकी किसी पार्टी का नहीं मानते? नहीं मानता हूँ। भाई, आप इमरान खान के बारे में कुछ बता सकते हैं? जो बंदा 3 शादियां करके अपना घर नहीं बसा सका, वो हमें नया पाकिस्तान बनाने का ख्वाब दिखा। बस यहाँ पे हमारे पास भाई अल्फाज खत्म हो गया, क्योंकि हमारा इंटरव्यू जो है वो पॉलिटिशियन से रेलिवेंट नहीं है। हमारा इंटरव्यू, बस हमारा इंटरव्यू ये था कि हम लोग दिखा सके कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। भाई, पाकिस्तान में आप इनके साथ घंटा बैठ जाओ, आपको घंटा ही तकरीर करके दिखा देंगे। ऐसे ये टैलेंटेड बंदे हैं। एक आखिरी शेर से इस इंटरव्यू का आगाज। 1 लाख अवाम के सामने भी खड़ा हो कि अगर आप कहें ना कि बोलना है, जिस टॉपिक पे बात करनी है, मैं उस टॉपिक पे बात करूंगा। बहुत अच्छी बात है। ये नहीं कि इमरान खान साहब की तरह, सीएम साहब की तरह सामने लिखी हुई तकरीर होगी। जो बात करूंगा वो अंदर से करूंगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इंशाल्लाह अब्दुल शकूर साहब, हम फिर हाजिर होंगे। इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि भाई आपकी जो ये वॉइस है, आपकी जो ये आपका टैलेंट है, ये पूरा पाकिस्तान देखेगा। इंशाल्लाह हम नए टॉपिक के साथ आपके पास आएंगे और दोबारा वीडियो बनाएंगे आपके साथ। तब तक के लिए आप हमें दें इजाजत, लेकिन जाते जाते इनको जरूर कह दें कि इनके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहली बात तो मैंने आपसे आपके चैनल का नाम भी नहीं पूछा। सॉरी। कोई इश्यू नहीं है। लाहौर से लाहौर तक, लाहौर से लाहौर तक। देखो प्यारे भाइयों, आप इनका चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाहौर से लाहौर तक, और इसे जरूर देखें। इंशाल्लाह कोई ना कोई ऐसी बात आपको जरूर मिलेगी कि जिससे आप कोई ना कोई बदलाव लाना चाहें। हो सकता है कि मेरे इस बोलने से किसी का फायदा हो सके। आवाम के लिए मैं आज भी हाजिर हूँ, कल भी हाजिर हूँ।
मेरी जब जरूरत पड़े इस पाकिस्तान को, मेरी जान भी हाजिर है पाकिस्तान के लिए। अच्छा एक और चीज पूछूंगा, इंटरव्यू तो खत्म हो गया आपकी इसी बात से, अगर जंग छिड़ेगी इंडिया के साथ तो ये आपके सिपाही तैयार है? ये तैयार होना हो, मैं तो तैयार हूँ, इनको तैयार कर लेंगे आप? कर सकता हूँ अगर मुझे इतनी फैसिलिटीज दी जाए। फैसिलिटीज क्या, टीके वगैरह चाहिए, किस तरह की फैसिलिटी नहीं चाहिए? नहीं नहीं, ठीक है, लेकिन उनसे लड़ना है। फिर क्या चीज चाहिए? इनको इनको ट्रेनिंग उस तरीके बताए जाएंगे कि हाँ कैसे तुमने जाके जंग लड़नी है। तुम भी सीने पे बम बांध के जाओ, लड़ो खुद को शमले की तरह। यहाँ भी तो मार रहे हो, वहां जाके मरो। जाके मर लो। हाय 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 हाय, कि यहाँ भी मार रहे हो ना। हमारा ये एक सिपाही इंडिया के कितने सिपाही गिरा सकता है? अभी आप खुद समझ आ रहे हैं कि एक जो खुदकश बमबार होता है वो बहुत तबाही मचा सकता है भाई। जितना मवाद अपने साथ बांध के ले जाना चाहे, जितना जज्बा उबल वतनी हो, मगर बात यह है कि हमारे कलमे के अंदर वो ताकत है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब ये नारा है तकबीर लगा के मुसलमान चल पड़ता है ना, तो फिर ये नहीं देखता है कि आगे धुआं है या कुआं है। नारे तकबीर। अल्लाह अकबर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।